नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। चीन एक बार फिर से गलत वजहों से चर्चा में है। चीन में फिर से एक ऐसी बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है जिसने रहस्यमय तरीके से हजारों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है और इस बीमारी की आहट से पूरी दुनिया सहमी हुई है। और अब सबके जहन में इस बात का खौफ है कि कहीं ये रहस्यमय रोग कोरोना काल जैसा कोहराम न मचा दे। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, चीन में फैली बीमारी को लेकर भारत में क्यों जारी हुआ अलर्ट? 6 राज्यों केंद्र सरकार इस मामले को लेकर सतर्क है और उसने सभी राज्यों को इस बीमारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान, हिमाचल और गुजरात समेत कई राज्यों में इन तैयारियों की समीक्षा हो रही है। चीन एक बार फिर से चिंतित करने वाली खबर को लेकर चर्चा में है। चीन में सांसों से जुड़ी एक रहस्यमय बीमारी के फैलने से पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। लोगों के मन में एक बार फिर से कोरोना के कोहराम की यादें ताजा हो गई हैं, जब चीन से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। चीन में फैली बीमारी भारत में तबाही न मचा सके, इसको लेकर भारत सरकार सतर्क है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है और उन्हें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद रखने की सलाह दी गई है। राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल समेत कई राज्यों को केंद्र सरकार ने सतर्क रहने को कहा है। राज्य सरकारों ने भी स्वास्थ्य विभाग को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आज तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। हमारा ये उद्देश्य है कि भी अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारी क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है और वो संसाधन हमारे पास अभी उपलब्ध है कि नहीं है। राजस्थान सरकार ने भी एडवाइस जारी की, उससे पूर्व में जैसे हिंदुस्तान भारत सरकार ने भी की थी और इसी क्रम में कल एसीएस मैडम सुब्रा सिंह जी ने भी एक वीसी ली थी और उनको सबको पूरे राजस्थान को इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया था। हालांकि भारत में अभी तक इस बीमारी से जुड़े किसी भी मरीज की पहचान नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार इसको लेकर अलर्ट है। अस्पतालों में बीमारी के दौरान इस्तेमाल में आने वाली चीजों की उपलब्धता को लेकर अभी से पूरी तैयारी में जुट गई है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अलग से सेपरेट एक वार्ड्स अलग से चिन्हित रखें जिसमें इस तरह के पेशेंट को अलग किया जाए। उनके लिए एक दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे पास पूरी रहे। उनके लिए जांच के लिए अलग से सेपरेट केंद्र हों। उनके पास हमारे पास मैन पावर, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की वो अवेलेबल रहे तो और आईसीयू अवेलेबल रहे। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर वो हमारे पास। तो ये सब चीज़ें इसी क्रम में और ये वैसे भी किसी भी चिकित्सालय के लिए जरूरी है। अदरवाइज अगर डिजीज नहीं आती तो भी कि हम अपनी तैयारियों को टाइम टू टाइम देखें। चीन के वुहान से निकले कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उस दौरान इस विषैले जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया था। भारत में हजारों लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे, लिहाजा इस बार कोई भी किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उस स्थिति को देखते हुए जो भी एहतियात है इससे बचने के लिए वो हमने अपनी हेल्थ मिनिस्टर्स को और खुद देख रहे हैं और गाइडलाइंस उसके लिए जारी भी करें। इस प्रकार की अगर कोई भी खबर मिलती है तो हॉस्पिटल तो हमेशा ही 24 आवर्स अलर्ट्स पर होते हैं, लेकिन इस प्रकार की बीमारी के संदर्भ में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है। राज्य सरकारों की तरफ से भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अस्पतालों के पीडियाट्रिक यूनिट्स में बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। हमें डीजीएचएस हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पत्र मिला है, आई थिंक सभी राज्यों को लिखा गया है कि चीन के अंदर एक रेस्पिरेटरी डिजीज बच्चों में देखा जा रहा है जिसके अंदर निमोनिया और कोविड, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स हैं, मगर अभी तक उसके बारे में बहुत ठोस जानकारी केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। मगर उन्होंने सभी राज्यों को कहा है कि आप अपने जो पुराने सिस्टम्स हैं उनको एक बार दोबारा से देखिए ताकि कोई भी पैनिक की सिचुएशन जो है देश में किसी राज्य में ना हो। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं।
हालांकि नए वायरस से बीमारी फैलने की बात से चीन ने इनकार किया है। चीन का दावा है कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने वाली ये बीमारी सामान्य निमोनिया है और नई बीमारी या दूसरे बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने चीनी दावों पर भरोसा करने की बजाय अपने इंतजामों पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया है। यही वजह है कि देश में चीन की रहस्यमय बीमारी का एक भी मामला सामने नहीं आने के बावजूद सरकार इस पर बारीकी से निगरानी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन से बच्चों की बीमारियों के जो संकेत मिले हैं वो निमोनिया जैसे हैं, जिसमें पीड़ित बच्चों के फेफड़ों में सूजन और तेज बुखार के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का दूसरा और अहम सवाल, और ये सवाल है कि बीमारी से जुड़े खतरे को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या निर्देश दिए हैं। हालांकि इस बीमारी से पीड़ित एक भी मरीज अभी तक देश में नहीं मिला है। बावजूद इसके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वो अस्पतालों में दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। दुनिया भर के संक्रामक रोगों पर नजर रखने वाली एक संस्था ने इस महीने के मध्य में चीन में तेजी से फैल रही एक रहस्यमय बीमारी को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया। इस अलर्ट को पूरी दुनिया ने गंभीरता से लिया, क्योंकि ये वही संस्था है जिसने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट के एक हफ्ते बाद चीन की स्थानीय मीडिया ने स्कूलों में रहस्यमय बीमारी फैलने की जानकारी दी। बताया गया कि पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी चीन के शहरों में इस बीमारी का ज्यादा प्रकोप दिख रहा था, इसलिए बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बीमारी की गंभीरता और इसके संभावित खतरे को देखते हुए चीन से ज्यादा जानकारी देने को कहा, तो इधर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई और राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दी गई एडवाइजरी में कहा है कि अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स और जरूरी दवाओं के स्टॉक रखे जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे, ऑक्सीजन प्लांट्स और वेंटिलेटर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, पीपीई किट्स और टेस्टिंग किट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे और अस्पतालों में बेड और मेडिकल स्टाफ की कमी न हो। कोविड काल में हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन टैंक, वेंटिलेटर्स और जो अवेलेबल बेड, उसकी जो तैयारियां की गई थी, उस सबको हमने पुनः एक बार सुव्यवस्थित तरीके से वो चालू है कि नहीं उसका भी मुआयना कर लिया है। और उसके बाद ऐसे कोई भी केस आते हैं तो तुरंत सरकार के ध्यान में लाया जाए और उसके लिए अलग से वार्ड भी बनाने का भी प्रयोजन हमने कर लिया है। चीन में रहस्यमय बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज हजारों बच्चे उत्तर चीन के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों का मानना है कि यहाँ के लोगों को फिलहाल इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें इससे ध्यान रखना इसलिए है कि ये न्यूमोनिया के जैसे सिम्टम दे रहा है, हाई ग्रेड फीवर आना, खांसी होना, शरीर का दर्द होना और न्यूमोनिया के कारण उसके सांस लेने में तकलीफ होना, ये मेन इसके लक्षण है। और अभी पैंडेमिक नहीं है, ये महामारी, वैश्विक महामारी नहीं है, ये एक एपिडेमिक है जो नॉर्थ चाइना के कुछ ही प्रोविंस में देखा गया। खांसी होना, बुखार आना, और नॉर्मल केसेस में ये 6 से 10 दिन में अपने आप हील हो जाता है। पर कुछ केसेस में जिसमें ज्यादा अगर न्यूमोनिया हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन जरूर होती है, उसमें रेस्ट करना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना, यही मेन उपचार होता है। देश में अभी तक इस बीमारी का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार सतर्क है और उसने पूरे मामले पर नजर बनाए रखी है। कोईपण प्रकारनी परिस्थितिओं पर सरकार सतत ध्यान दे रही है। चीन की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक ये बीमारी सामान्य निमोनिया है और ये बहुत ज्यादा घातक भी नहीं है। भारतीय डॉक्टरों के मुताबिक भी इस तरह की निमोनिया से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके कोविड की तरह संक्रामक होने की संभावना नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी के नाम से, तो हो सकता है उसके केसेस हों। तो अभी तक ऐसा कोई जो जानकारी जितनी है अवेलेबल, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितनी है उसके हिसाब से कोई ऐसा कोई बहुत कोई कोरोना या कोविड टाइप की सिचुएशन नहीं लोग बता रहे हैं। कोविड के समय पूरी दुनिया को चीन की चालबाजी का सामना करना पड़ा था। चीन कोविड वायरस की उत्पत्ति के बारे में पूरी दुनिया को आखिर तक झांसा देता रहा।
इससे दुनिया भर में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। इसलिए चीन के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए भारत सरकार चीन में पैदा हुई बीमारी को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया अभी पूरी तरह से कोरोना के खौफ से उभरी भी नहीं है। कई देशों में कोरोना के कोहराम की छाप आज तक मौजूद है। ऐसे में जब दुनिया के सामने एक बार फिर से एक और बीमारी का खतरा सामने आया है तो पूरी दुनिया अलर्ट पर है। हमारा तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि क्या दुनिया पर फिर से मंडराने लगा है कोरोना जैसे वायरस का खतरा। चीन ने तो साफ कर दिया है कि इन बीमारियों का वास्ता किसी विषैले वायरस से नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सभी देश अलर्ट मोड पर हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी। सीजनल सर्ज भी हो सकता है कि जैसे सर्दियों के अंदर आमतौर पे हमारा कॉमन कोल्ड, फ्लू और रेस्पिरेटरी वायरस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जैसे चाइनीज अथॉरिटीज बता रही हैं कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जिसको वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं, जो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो कि वहां पर इस साल मई 2023 से ही उसके केसेस देखे गए थे और फिलहाल उनके पास पिछले महीने से RSV, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, और एडिनो वायरस, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है, उसके केसेस भी देखे गए हैं। तो अगर वैसे हम देखें तो ये सभी तरह की सीजनल इन्फेक्शन है, सीजनल वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि नए नहीं है, अननोन नहीं है। और हो सकता है उनकी जो सर्ज है, जो वहां पर केसेस बढ़े हैं, उसमें कुछ अभी जो सर्कुलेटिंग वेरिएंट है कोविड का, जो कि अभी भी कोविड के भी केसेस कुछ हम देखते हैं, कुछ केसेस उसके भी हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल पैथोजेंस हैं, पर उनमें कोई नई तरह के ऐसे लक्षण का या कोई नई तरह की कोई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं आई है, इसीलिए WHO ने और डिटेल में डेटा मांगा है। कोरोना का कहर दुनिया झेल चुकी है। ये बीमारी भी चीन के रास्ते पूरी दुनिया में फैली थी। अब चीन में ही एक रहस्यमय बीमारी फैलती नजर आ रही है, जिसने एक बार फिर से दुनिया को टेंशन में डाल दिया है और चिंता इस बात की हो रही कि क्या ये बीमारी भी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। हमारा चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि सांस से जुड़ी इस रहस्यमय बीमारी से चीन में हालात फिलहाल कैसे हैं। सांस से जुड़ी इस रहस्यमय बीमारी से चीन में किस तरह के हालात हैं। बीमारी से ज्यादातर बच्चे पीड़ित हो चुके हैं। फेफड़े फुलाने वाली इस बीमारी को हालांकि अभी महामारी नहीं माना जा रहा है, लेकिन जिस तेजी से चीन में बीमारी फैल रही है वो यकीनन चिंता का सबब है। कोरोना के बाद चीन में एक रहस्यमय बीमारी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। लोगों के चेहरों पर एक बार फिर से मास्क चढ़ गया है। चीन में फेफड़े फुलाने वाली इस रहस्यमय बीमारी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। यहाँ हर दिन करीब 7,000 बच्चों के अस्पताल पहुँचने की जानकारी सामने आ रही है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी तक करा दी गई है। दरअसल चीन की मीडिया ने ही इस रहस्यमय बीमारी के फैलने की जानकारी दी थी। इस बीमारी में पीड़ितों के फेफड़े में जलन और सूजन, तेज बुखार, गले में दर्द या खराश, सांस की नली में सूजन जैसे लक्षण पाए गए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस बीमारी को लेकर कहा है कि कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियां हटा लेने की वजह से फिर से बीमारी फैल रही है, लेकिन चीन सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया। इस रहस्यमय बीमारी को संक्रामक भी बताया जा रहा है। हालांकि चीन की हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक ये सामान्य निमोनिया की बीमारी है। ये नई बीमारी या दूसरे बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण नहीं है। एक्चुअली बड़ा एक नॉन स्पेसिफिक टर्म यूज किया है, वॉकिंग निमोनिया। ये ना ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको निमोनिया हुआ है। निमोनिया मतलब बुखार हुआ है, चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स आए हैं, जिसको हम निमोनिया का रूप देते हैं। बट कोई स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, एक नहीं है, 3-4 वायरसेस, 3-4 बैक्टीरिया निकले हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा है, आपका RSV है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड भी उसमें है। ये सब मिला जुला के उनकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है एक जैसी है, इसलिए उन्होंने टर्म दिया है वॉकिंग निमोनिया। इसका कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई नया बैक्टीरिया वायरस नहीं आया है।
लाइकली है कि कोविड काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे, तो ऑल ऑफ सडन जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज हो गए और उनको एक जैसे सिम्टम्स आ गए। चीन में कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद ये ठंड का पहला मौसम है और वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दियों में वायरल बीमारियों के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। सर्दियों के साथ ही बच्चों में निमोनिया आम है, लेकिन चीन में लगातार सामने आ रहे मामलों ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चिंता भी बढ़ा दी है। WHO की तरफ से चीन से इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी साझा करने के लिए कह दिया गया है। उसने बीमारी की जांच के लिए चीन से हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की लिस्ट भी मांगी है। चाइना में जो छोटे बच्चे हैं उनमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लेके एक सर्ज हुआ है नंबर ऑफ केसेस में। सिचुएशन गंभीर है एंड WHO इसके बारे में चिंतित है एंड WHO चाइनीज़ गवर्नमेंट से इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। WHO की तरफ से फिलहाल चीन की इस रहस्यमय बीमारी की महामारी होने पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वो इसको लेकर अपनी नजर बनाए हुए है, लेकिन चीन के हालात को देखते हुए दुनिया के बाकी देश भी इस बात को लेकर चिंतित है कि कोरोना की तरह कहीं ये रहस्यमय बीमारी भी चीन से होते हुए बाकी देशों में न फैल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में रहस्यमय बीमारी से जैसे हालात बन रहे हैं उस पर WHO की नजर भी बनी हुई है। चीन से भारत की सीमा लगती है, करीबी देश होने के चलते जाहिर है कि संक्रमण बीमारी के फैलने का खतरा बना रहता है। हमारा 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा 5वां सवाल है, चीन की इस संक्रामक बीमारी के भारत पहुंचने का कितना खतरा बढ़ जाता है? तो आइए इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। कि भारत की जैसे बात करें तो अभी हमारे पास तो पिछले साल भी कई तरह के हमने देखे थे, सर्ज थी। इसके अलावा भारत में अगर कोविड को लेकर भी देखें तो इम्यूनाइजेशन भी काफी हो गया था लोगों का, और इसके अलावा नेचुरल इम्यूनिटी भी लोगों के अंदर आ गई थी। तो एक तो कोविड को लेके जिस तरह से हाइब्रिड इम्यूनिटी, इसके अलावा भी पिछले साल भी देखें हम तो कई तरह के वायरस, जैसा मैंने RSV की बात की, एडिनो वायरस की बात की, इससे भी काफी पॉपुलेशन एक्सपोज हुई है और नेचुरल इम्यूनिटी भी बनी है। तो मैं समझता हूं जहां तक भारत में अभी इस तरह की कोई हम ये कहें कि पैनिक होने वाली बात नहीं है। और जैसा कि कोविड के बाद हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है, हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो और भी पहले से रोबस्ट हो गया है। तो मैं समझता हूं अभी उस तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो दिशा निर्देश आए हैं, जो एडवाइजरी आई है, उसको बहुत जरूरी है हम फॉलो करें। चीन अपने देश में फैल रही इस रहस्यमय बीमारी को सामान्य निमोनिया बताने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वहां इससे सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे ही बताए जा रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का 6वां सवाल। और हमारा आज का 6वां सवाल है कि बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी, और इसके बारे में भारत के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उनकी सलाह क्या है बच्चों को लेकर, सुनते हैं। देखिए, जैसा देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उनकी 0 कोविड पॉलिसी थी और उनका फर्स्ट विंटर आया है अभी रिस्ट्रिक्शन सारी हटाने के बाद। पॉपुलेशन वैसे वहां एक्सपोज नहीं हुई थी तो उनमें नेचुरल इम्यूनिटी बनी नहीं। तो इसको हम इसमें कई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं कि फिर एकदम से जब क्राउडिंग होना शुरू हो जाता है तो ये संक्रामक तो होते हैं, सभी तरह के जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलते हैं। तो बच्चों में खास तौर पे, क्योंकि बच्चे उस तरह से जब क्राउडिंग में होते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल बस में जा रहे हैं, तो एक बच्चा भी अगर संक्रमित है तो बाकी बच्चों में भी वो स्प्रेड हो जाता है। तो जिस तरह से जैसे वहां की हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से जो बताया गया है कि ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, मतलब ये एक माइल्डर हल्का फॉर्म का निमोनिया होता है जिसमें बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं देखी जाती। हाँ, ये फैलता एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ये जैसे और तरह की रेस्पिरेटरी वायरस फैलते हैं। चीन में तेजी से फैल रही बीमारी के बारे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये है क्या, लेकिन लक्षणों के आधार पर इससे कैसे बचाव किया जा सकता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। हमारा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इस बीमारी से बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। चलिए डॉक्टर्स की राय इस पर क्या है वो भी देख लेते हैं।
फिलहाल जैसे कि ये जो जिस भी तरह के रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, सांस से संबंधित जो बीमारियां होती है, जो आमतौर पे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं और हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ये कंटेजियस होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकते हैं। तो एक चीज तो इसमें ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी को संक्रमण हुआ है किसी भी तरह का, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम कोई भी वायरल, तो वो जरूरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो दूसरे पर्सन को, फैमिली मेंबर में किसी भी फैमिली मेंबर को अगर किसी भी तरह का संक्रमण है तो वो बाकी मेंबर से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखे। दूसरा, अपने सिम्टम्स को जरूर मॉनिटर करें और कोई भी सेल्फ मेडिकेशन, अपनी तरफ से कोई भी दवा ना लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जो वनरेबल पॉपुलेशन है, मतलब जिनको कोई पहले से गंभीर बीमारियां हैं, जैसे हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, लंग से संबंधित बीमारियां हैं, लिवर या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, छोटे बच्चे जो हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के जो लंग्स है वो डेवलपिंग फेज में होते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। 7 बजे 7 सवाल में अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।